बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी नतीजों की, जो कि आज आने वाला है। जी हां, कांग्रेस को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। सुबह 10 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू होगी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पटना के सदाकत आश्रम में भी मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में भी कांग्रेस भवन में वोटों की गिनती होगी। देश भर के कांग्रेस के राज्य मुख्यालयों में हुए मतदान की गिनती उन्हीं राज्य मुख्यालयों में होगी। दिल्ली में भी हुए मतदान की गिनती की जाएगी और गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब आगे कौन संभालेंगे। तो किसके पक्ष में कितने वोट पड़े, यह जल्द स्पष्ट हो जाएगा। करीब 9,500 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर हुए चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने विभिन्न राज्यों में पार्टी मुख्यालय में दौरा किया और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला 40 केंद्रों के 68 पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ, जिसमें करीब 9,500 कांग्रेस के डेलीगेट्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटर लिस्ट में बिहार के 597, जबकि झारखंड के 319 कांग्रेसी नेता और सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 137 साल के इतिहास में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए यह छठी बार चुनाव हुआ है। अमित हमारे सहयोगी मतगणना से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कौन होगा कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसके लिए आज वोटों की गिनती होनी है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 24 साल के बाद इस तरीके का कांग्रेस में माहौल बना है कि जो गैर कांग्रेसी कोई अध्यक्ष होंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में यह सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब दोनों की जो किस्मत बॉक्स में बंद है। अब वोटों की गिनती शुरू होगी और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि किसके पक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो गया है। फिलहाल जो मुकाबला दिख रहा है वो शशि थरूर के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे काफी मजबूत दिख रहे हैं। जी, विभिन्न राज्य मुख्यालयों में भी मतगणना होगी और फिर वहां से नतीजे यहां राष्ट्रीय कार्यालय में भेजे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हर जगह से अपडेट जो है वो राष्ट्रीय कार्यालय में किया जाएगा। वोटों की गिनती का हर एक जानकारी यहाँ पर पहुंचती रहेगी। क्या हुआ है, कितने % वोटों की गिनती हुई है, उसमें कौन आगे है। जो अन्य जैसे चुनाव आयोग चुनाव करवाता है उसी प्रकार से ये भी चुनाव हो रहा है और तमाम तरीके की हर एक अपडेट कांग्रेस AICC हेडक्वार्टर में पहुंचता रहेगा। पल पल की अपडेट यहाँ पर पहुंचती रहेगी कि कितना वोटों की गिनती हुआ है, अभी कितना मत किसको मिला है, शशि थरूर के पक्ष में कितना वोट गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में कितना वोट गया है। तो तभी तरीके की अपडेट जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचती रहेगी। जी बिल्कुल अमित, करीब 2 दशक बाद और कांग्रेस के अब तक के इतिहास में ये ऐसा छठी बार हुआ है। तो एक तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर गांधी परिवार आरक्षित माना जाता था कांग्रेस पार्टी में, वो आरक्षण एक तरह से अब खत्म होता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सरकार के लिए, बीजेपी के लिए भी आसान होता था, क्योंकि कांग्रेस के आरोप लगाना कि देखिए कांग्रेस परिवार की पार्टी है, परिवार से इतर वो कुछ सोच नहीं सकती है, वो परिवार में ही सिमट के रह जाती है। क्योंकि जब प्रशांत किशोर मुलाकात के लिए गए थे, उन्होंने अपना प्रपोजल रखा था, तब भी इस बात की चर्चा जोरों पर हुई थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष बदलने को लेकर बात कही कि गैर जो गांधी परिवार है उससे इधर आकर आप अध्यक्ष बनाइए, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। इस तरीके की बात सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने प्रपोजल दिया है और प्रशांत किशोर जब बैक हो गया तब बीजेपी आरोप लगा रही थी कि देखिए ये प्रपोजल दिया गया इसलिए कांग्रेस नहीं मानी इस प्रपोजल को। तो अब इस सब जो बयानबाजी हो रहा था परिवार की पार्टी, तो इस पर अब कहीं ना कहीं रोक लगेगा। जी अमित, क्या संभावना दिख रही है, क्या नतीजे स्पष्ट होंगे, कांटे की टक्कर की कोई संभावना?
देखिए, अगर बंद जुबान में कहे तो मोटे तौर पे शशि थरूर के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे काफी मजबूत दिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को लगभग आलाकमान का भी स्वीकृति है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अब कुछ घंटे का बात है, कुछ घंटे के बाद साफ शब्द हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष हो रहे हैं, किसको कितना मत मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे को कितना मत मिला है, इसके बाद शशि थरूर को कितना मत मिला है, जीत का डिफरेंस कितना है, तमाम तरीके की जो अटकलें हैं वो सब क्लियर हो जाए कुछ समय के बाद। नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी ही देर में मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में भी मतगणना होगी, साथ ही सभी प्रदेश मुख्यालय जहां मतदान हुआ है वहां उन्हीं कार्यालयों में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन मोहन झा जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। मदन जी, एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। करीब 2 दशक से भी अधिक समय के बाद और कांग्रेस के इतिहास में ही अगर देखें तो ये छठी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। किस तरह से पार्टी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे देखा है? निश्चित रूप से यह एक स्वस्थ परंपरा हुई जी, और जिस तरह से मैं तो बिहार के बारे में बताऊंगा, जिस तरह से लोगों ने उत्साही होके मतदान किया, मैं समझता हूँ 96-97% लोग आ करके और मतदान किए शांतिपूर्वक, और जिस तत्परता से केस के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ तो उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दी और मतदान किया। जी मदन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दोनों दावेदार अपने अपने प्रचार के लिए राज्यों में भी पहुंचे थे और पार्टी के तमाम डेलीगेट्स से उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया था। तो किस तरह से डेलीगेट्स राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार में क्या योग्यता तलाश रहे हैं? नहीं, योग्यता दोनों हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी, और मतदान तो अपना जिस तरह भी किए वो तो गुप्त मतदान था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है हमारे दोनों नेता सम्मानीय हैं, और जो मतदाता जिनके पक्ष में मतदान करना चाहे वो किए, जो आकर के उनका स्वागत करना चाहे वो किए, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं था हम लोग की तरफ से। बिल्कुल मदन जी, लेकिन सभी पार्टी नेताओं और कई राज्यों में तो पार्टी की ओर से ये प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले, बावजूद इसके चुनाव हुए। नहीं, ये बात सही था, जहाँ हम लोग की इच्छा थी, और नहीं, हम लोगों ने राहुल गांधी से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि ये इस पद को सुशोभित करें जी, जो आम लोगों की राय थी। लेकिन जिस पर्पस से भी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा था कि जो लड़ना चाहे लड़िए, स्वस्थ परंपरा में जो चुनाव होता है उसको कीजिए, जो हमारे पार्टी का पहले से भी संविधान रहा है, और इतने दशक के बाद तो इसलिए चुनाव हो रहा है जो लोग सामंजस्य से यूनिमस चुनाव कर लेते थे और चुनाव की नौबत नहीं आती थी जी। लेकिन इस बार गांधी परिवार का कोई सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में, या फिर जो कार्यकर्ताओं नेताओं की राय थी, नेताओं का जो आग्रह था, उसे नहीं माना। क्या इसे एक जवाब के तौर पर देखा जाए, जिस तरह से विरोधी खेमा कांग्रेस पर हमलावर होता था कि वहां पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं है? नहीं, ये हमारे नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी ने पूर्व में भी यह घोषणा कर दी थी, जो हम या मेरे परिवार के कोई लोग अध्यक्ष पद में के दौर में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जनता या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो मंशा थी, जो इच्छा थी, उससे हम लोग को उनको अवगत कराना हम लोग का धर्म बनता था, और हम लोग ने बनाया भी उस चीज को, उनसे आग्रह किया। आग्रह मानना या नहीं मानना तो उन पर डिपेंड करता था, लेकिन डिसीजन वो पूर्व में ही दे चुके थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था। चलिए, तो मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है मदन जी? जी हाँ। चलिए,
नतीजों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन मोहन झा जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।